बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर काशिफ बिलाल। अगर आपके दांतों में कैविटीज़ या कीड़ा लग गया है, दांतों में दर्द होता है, इनकी वजह से बार बार आपको डेंटिस्ट के पास जाके रूट कैनाल ट्रीटमेंट और दूसरे डेंटल ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं, या अगर आपको लगता है आपके दांत कमज़ोर हो गए हैं, इनमें पीलापन आ गया है या मुंह में से स्मेल आती रहती है, तो आज की ये वीडियो इन सभी मसाइल के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। 2021 की स्टडी के मुताबिक 60% से ज़्यादा लोगों में डेंटल केरीज का मसला है और 56% तक लोग पेरीओडोंटल गम डिजीज़ का शिकार हैं। इसी वजह से ये स्टडी देखने के बाद लगता है दांतों की सही तरह सफाई और देखभाल करना मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको 4 ऐसी आसान सी और मौसर होम रेमेडीज़ बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आप अपने दांतों के कई सारे मसाइल को ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी महंगे डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं, इनसे कई गुना सस्ते और बहुत ही बढ़िया घरेलू इलाज हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके दांत सेहतमंद हो जाएं, फिर से मजबूत हो जाएं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इलाज जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन डेंटल प्रॉब्लम्स की असल वजह क्या हो सकती है। दांतों में कैविटीज़ या कीड़ा लगना और दांतों का खोखला होना एक ऐसा मसला है जो बच्चों में और बड़ों में सभी में पाया जाता है। इन कैविटीज़ और दांतों के तकरीबन सभी मसाइल की बड़ी वजह शुगर या मीठे का हमारी खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल है। मीठा खाना हमारे एशियाई मुल्कों में तकरीबन सभी को पसंद है। ख़ासकर ये बच्चों में स्नैक्स के तौर पे जाने अनजाने में हमेशा इस्तेमाल कराया जाता है, और इस ज़्यादा मीठे का हमारी सेहत के साथ हमारे दांतों पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसकी वजह से इन बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है जो कैविटीज़ का सबब बनते हैं। ये पीली तय बनने के बाद वहाँ धब्बे पड़ जाते हैं, प्लाक फॉर्मेशन होती है, जिसके बाद दांत आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखले हो जाते हैं। इनमें एक तरह से कीड़ा लग जाता है। जब हम मीठा खाते हैं तो इस मीठे को मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में वहाँ एक एसिड पैदा होता है जो दांतों के एनिमल को डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ कैविटीज़ बन जाती हैं। साथ में इन बैक्टीरिया की वजह से मुंह से स्मेल आने लग जाती है। मीठे के बाद सबसे बड़ा दांतों के ख़राब होने का रीज़न पुअर ओरल हाइजीन है, यानी दांतों को सही तरह से वक्त पे साफ न करना है। अगर आप अपने दांतों को रेगुलर ब्रश नहीं करते या ब्रश करते हैं मगर सही तरह से नहीं करते, तो इससे दांतों में कैविटीज़ बन जाती हैं और दांत पूरी तरह से ख़राब भी हो सकते हैं। दांतों की सफाई सिर्फ दांतों तक महदूद नहीं है, इसकी वजह से रिसेंट स्टडीज़ के मुताबिक दिल के मुख्तलिफ अमराज भी हो सकते हैं। डेंटल कैरीज हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बढ़ा देती हैं, जिस पे मेरी एक कंप्लीट वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको इस वीडियो को भी देखना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ज़बरदस्त होम रेमेडीज़ जिन्हें आप अपने घर में ही बना के आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने दांतों के मसाइल को ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, क्लोव ऑयल। पहले नंबर पे लौंग का तेल इस्तेमाल करना है। ये लगाने में बहुत ही आसान है। यहाँ आपने इसे डायरेक्ट लगाना है। आपने इसे लगाने के लिए कॉटन बड्स लेने हैं। इसे लौंग के तेल में डिप करके इसे मुतासरा हिस्से पे लगाएं और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद नीम गर्म पानी से कुली करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह लगाने से सिर्फ चंद ही मिनटों में आपके दांत का दर्द कम हो जाएगा, मुंह में फ्रेशनेस आ जाएगी और इससे मुंह की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। इसे डायरेक्ट लगाने के अलावा पानी में मिला के गरारे भी कर सकते हैं। इसके लिए आप आधा गिलास नीम गर्म पानी लें, इसमें सिर्फ 1 से 2 कतरे लौंग के तेल के मिला लें और इस पानी से तकरीबन 30 सेकंड के लिए गरारे करें। नंबर 2, सॉल्ट वाटर। दूसरे नंबर पे आपके दांतों के मुख्तलिफ मसाइल के लिए नमक वाला पानी इस्तेमाल करें। इस इलाज को बनाने के लिए आप आधा गिलास गर्म पानी लें, इसमें आधा चम्मच नमक शामिल कर लें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस नमक वाले पानी को अपने मुंह में रख के अच्छी तरह से घुमाएं ताकि पूरे मुंह के सारे दांतों तक पहुंच जाए और इसे तकरीबन 30 सेकंड तक कुली करते रहें। और इस पानी को निगलना नहीं है, बाहर फेंक देना है और इस तरह रोज़ाना दिन में 3 से 4 दफ़ा कर लें। ये नमक वाला पानी एक ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, जिससे मुंह में मौजूद बैक्टीरियाज की ग्रोथ कम हो जाती है और ये नमक वाला पानी बैक्टीरिया के खुलियों में पानी को खींच लेता है, जिसके बाद इनकी ग्रोथ रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये मेडिकली प्रूवन भी है और इसी वजह से डेंटल एक्सपर्ट्स आपको इसे इस्तेमाल करने के बारे में अक्सर कहते रहते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा सॉल्ट वाटर यूज़ करने का ये है कि ये सूजिश को कम करने में हेल्प करता है, जिसके बाद दर्द और इरिटेशन में कमी आ जाती है। तीसरा फ़ायदा, इस पानी से मुंह की पीएच बैलेंस हो जाती है और जो एसिड बैक्टीरिया से बन के दांतों को नुकसान पहुंचा रहा होता है,
اسے یہ کم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے انفیکشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ نمک کے پانی سے کلی کرنا ایک آسان اور بہترین طریقہ ہے جس سے آپ اپنی اورل ہیلتھ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، نیم۔ تیسری ریمیڈی جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ نیم ہے۔ نیم ہمارے دانتوں کو الگ الگ طرح سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس میں زبردست قسم کی اینٹی بیکٹیریل خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے انفیکشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے خاص کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو دانتوں کے کیڑے اور گم ڈیزیز کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ دانت ہیلتھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے روزانہ استعمال سے ٹارٹر اور پلاک فارمیشن میں کمی آ جاتی ہے جس سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ نیم میں سوزش کم کرنے کی زبردست خوبیاں ہیں۔ یہ مختلف قسم کے بیکٹیریا کی گروتھ کو روکتا ہے اور شاید اسی وجہ سے یہ مختلف قسم کے ٹوتھ پیسٹ کے برانڈز میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسے استعمال کرنا سمپل ہے۔ آپ ایک ٹہنی توڑیں اور سمپلی اس کا مسواک بنا لیں۔ اسے اپنے دانتوں میں باقی برش کی طرح روزانہ برش کریں۔ نیم کو دوسرے طریقے سے یوز کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کا تیل استعمال کرنا ہوگا۔ ٹوتھ برش پر کچھ قطرے نیم آئل کے ڈال کے برش کر لیجئے۔ یہ بھی ایک زبردست طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ نیم کے پتوں کے پانی سے ماؤتھ واش کرنا ہے جس میں آپ نے نیم کے پتوں کو اچھی طرح سے ابالنا ہے اور ابال کے چھان کے پانی کو ٹھنڈا کر لیں اور اس ٹھنڈے نیم کے پانی سے بار بار اپنے ماؤتھ کو واش کریں۔ اس سے دانتوں میں مائکروبز کم ہو جاتے ہیں، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں اور مسوڑے بھی صحت مند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، گارلک۔ چوتھے نمبر پہ جو ریمیڈی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ لہسن ہے۔ گارلک میں ایسی زبردست میڈیسنل خوبیاں ہیں کہ یہ ہزاروں سال سے دل کے مسائل اور بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ اورل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ہی بڑھیا کام کرتا ہے۔ خاص طور پہ یہ تب زیادہ فائدہ دیتا ہے جب کیویٹیز کا کوئی مسئلہ ہو یا دانتوں میں درد رہتا ہو۔ لہسن میں ایک پاورفل کمپاؤنڈ ایلیسن ہوتا ہے جو بیکٹیریا کی سیل وال کو توڑتا ہے جس سے بیکٹیریا کی گروتھ رک جاتی ہے۔ بیکٹیریا مر جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اسے نیچرل اینٹی بائیوٹک کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ان بیکٹیریا کو مار دیتا ہے جو منہ میں انفیکشنز اور باقی مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی سوزش کم کرنے کی خوبیوں کی وجہ سے کیویٹیز سے ہونے والی سوجن میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ درد کو بھی کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے امیونٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہسن کے استعمال کا طریقہ بڑا ہی سمپل ہے۔ آپ نے صرف ایک تازہ گارلک لینا ہے، اس کو اچھے سے کرش کر لیں، پیس لیں یا بہتر ہے پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو اپنے متاثرہ دانت پر لگائیں اور اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے کلی کر کے صاف کر لیں۔ اب اس کے لگانے سے کچھ لوگوں کو اس کی اسمیل اچھی نہیں لگتی اور کئی دفعہ کچھ دیر کے لیے یہ اسمیل رہتی بھی ہے، تو اس کے لیے آپ ایک لونگ لے کے اپنے منہ میں آہستہ آہستہ سے چبا لیں، اس سے اسمیل فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل وزٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔